नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 में। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 4 जिलों के दौरे पर रहे। औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद में अखिलेश ने चुनाव प्रचार किया। अखिलेश यादव ने औरैया में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अखिलेश ने चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने गर्मी निकालने वालों को ठंडा कर दिया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर प्रचार के दौरान जमकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। और इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो एक नेता तो दूसरे नेता से बड़ा झूठ बोल रहा है। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े वाले हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आपको जानकारी हो गई होगी कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शतक लगा लिया है। जब शतक लग गया है तो इस बार कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी छूट जाएगी, इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण के बाद 7वें चरण तक इनके बूथों पर कोई आएगा नहीं। इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे, भूत। कोई बूथ पे आने वाला नहीं है। आज कानपुर में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान भारी भीड़ दिखी। कानपुर वासियों ने प्रियंका का फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद प्रियंका ने गोविंद नगर में जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान प्रियंका ने दूसरे दलों पर जाति के आधार पर प्रचार करने का आरोप लगाया। जितने भी राजनीतिक दल आज उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, आपके सामने आकर प्रचार कर रहे हैं, धर्म और जाति के आधार पर प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहला उनके लिए यही मुद्दा है। उनको मालूम है कि चुनाव आएगा, आपसे वोट, अपने जज्बातों में आपसे वोट मांगेंगे, वोट मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे। बस 5 सालों में काम दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मदद करने की, आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोई जरूरत नहीं है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी और एसपी के अलावा कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट के लिए पिछड़े वर्ग के विकास की बात करती है, लेकिन सत्ता में आने पर सब भूल जाती है। वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है। लखनऊ में बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर करने से कानून का राज नहीं होता। कानून देखिए, चाहे अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो और चाहे ये सरकार रही हो, कानून पूरी तरीके से ध्वस्त है। खाली लोगों को मार देना, एनकाउंटर कर देना और लोगों को एक सिलेक्टिव वे में मारना, ये कोई कानून का राज नहीं होता है। कानून का राज पूरे देश में सब जानते हैं कि अकेले बहन मायावती जी चलाना जानती है और वो चलाने पाती है। करहल कांड को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी के एक डेलीगेशन ने चुनाव आयोग जाकर एसपी सिंह बघेल पर हमले की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी के गुंडों ने इस वारदात को अंजाम दिया। एसपी सिंह बघेल जी
जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके ऊपर सपा के गुंडों ने हमला किया है। और ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले जितने भी चुनावों का उदाहरण देखेंगे, हर चुनाव में मैनपुरी का नाम आता है। तो मैनपुरी में इस तरह की घटनाओं को अंजाम समाजवादी पार्टी के गुंडे देते हैं, उनके कार्यकर्ता देते हैं। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में ही दंगे वाले थे, अपराधियों के नाम थे, या जेल वाले थे, या बेल वाले थे। इसलिए दूसरे चरण का ही चुनाव आते आते अखिलेश जी को आजम खान जी की याद आ गई, क्योंकि आजम खान जी को जाना जाता है। उनके पिछले भी कारनामे देख लेंगे तो बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को डराना धमकाना, ये समाजवादी पार्टी की पुरानी प्रवृत्ति रही। अगर दूसरे चरण में आजम खान जी याद आ गए तो पांचवें छठे चरण में इनको अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी याद आ जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी सदा गुंडों के सहारे, अपराधियों के सहारे चुनावों में भय भ्रम फैलाकर और मतदाताओं को प्रभावित करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है। उन्होंने अपनी असलियत दिखाई। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी इतना बौखला गए हैं जब एसपी सिंह बाघेल जी उनके सामने खड़े होने गए कि आज उनके ऊपर भी अटैक किया गया। और अभी अभी अनुराग जी ने जाके इस विषय में इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन दर्ज कराई है। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट कर प्रियंका गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा है। वीडियो में चन्नी ने प्रियंका गांधी को पंजाब की बहू बताया और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि यूपी बिहार के भैये पंजाब आकर राज नहीं कर सकते। चन्नी की इस बात पर प्रियंका हंसती दिखाई दे रही हैं। मन से पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को अपमानित करते हैं और प्रियंका वाड्रा बगल में खड़े होकर हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं। ऐसे करेगी कांग्रेस यूपी और देश का विकास, लोगों को आपस में लड़ाकर। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रियंका गांधी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका खुद को यूपी की बेटी कहती हैं और चन्नी के बयान पर ताली बजाती हैं। चन्नी साहब ने बहुत तकलीफ दी है हम उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोगों को। आज उन्होंने कांग्रेस के पलीते में आखिरी कील ठोक दी है। खुद तो पंजाब से जा ही रहे हैं, उन्होंने पूरे देश में आज कांग्रेस को समाप्त कर दिया है। मैं ये बात बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूं। और प्रियंका वाड्रा यूपी के बेटी कहती हैं और इस डायलॉग पे ताली बजा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में किस मुंह से वोट मांगेंगी? वहीं पूरे मामले को लेकर एआईएमआईएम की प्रतिक्रिया सामने आई है। एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पंजाब कांग्रेस के सीएम चन्नी ने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया है, घोर अपमान। मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैडम प्रियंका गांधी, आप उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों के सम्मान की लड़ाई लड़ने का दावा करती हैं, और जब उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर पंजाब जाती हैं तो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के दावेदार चन्नी साहब आपके साथ चुनावी मंच पे खड़े होके उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहरी कहते हैं और कहते हैं उनको पंजाब में भटकने नहीं देंगे। और आप उनकी जबान नहीं पकड़ती हैं, आप हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, नारे लगाती हैं।
AIMIM प्रवक्ता असीम वकार ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक प्रतिक्रिया दी है। कासगंज में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी एसपी और बीएसपी पर जमकर हमला बोला। वहीं प्रमोद कृष्णम ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की। मौजूद हैं मेरे साथ, जानते हैं क्या रणनीति है प्रदेश में, किसकी सरकार आने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 32 सालों से जाति और धर्म की राजनीति से तंग आ चुकी है, इसलिए कांग्रेस का साथ दे रही है और हमें यकीन है कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम सशक्त रूप से आगे होकर के उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं, उन्हें मम्मी का पप्पू कहते हैं, लगातार देखने में मिलता है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पाखंडियों की जमात है, ढोंगियों की जमात है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें सुबह से शाम तक नए नए झूठ बोले जाते हैं। इन्होंने काशी को ठगा, राम को ठगा, गंगा को ठगा, गायत्री को ठगा, गाय को ठगा, भारत माता को ठगा। ये बहुत बड़े ठग हैं और उत्तर प्रदेश से इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। 22 में ये उत्तर प्रदेश में हारेंगे, 24 में पूरे देश में हारेंगे। कितनी सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में? सीट कितनी आएंगी कितनी नहीं, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। लेकिन मुझे पूरे प्रदेश में घूमने के बाद मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना सुनिश्चित है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।